उसी खून से मैं श्री शिवनंदन निकट से देखा, बातचीत किया। मेरी मैं पटना यूनिवर्सिटी से एमए में एडमिशन लिया था, ये उस समय एमएलए थे, और मैं जाकर के मुलाकात किया। तो उन्होंने मुझे यही आशीर्वाद दिया कि तुम भी आगे बढ़ो और समाज सेवा से जुड़ो। मैं शिवनंदन बाबू के भगना का पुत्र, मेरी दादी यही इसी घर की बहन परिचय करने के लिए इनका कार मेरे दरवाजे पर सीताराम नाम का एक ड्राइवर था, वो मेरे गांव के बगल का ही भाई। ये सब मैंने देखा और इनके स्वभाव से मैं परिचित भी हूँ और मेरे ऊपर भी मैं गौरवान्वित हूँ कि आज उनकी परिवार के लोग उनकी जयंती मैं उन सारे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छोटा था, इनका कागज बनाते थे मेरे पिताजी, और मैं छोटा था, कहता था कि दे दो इस पर पैर का निशान दो, अंगूठा का निशान दो, ये सबका कैंडिडेट का कोई चुनाव होता था, उसी में मैं ज्यादा मैं क्या पिछड़ा समाज से आता हूँ, इसलिए शिवनंदन बाबू की कृति आज इन राजपूतों ने इन्हें छू कहीं चर्चा जब इनके भगना आपस में लड़ते थे तो ये जाते थे, क्यों लड़ते? जब ये भाषण देते थे तो ये हमेशा ही गीता का कोट करते थे। इनके भाषण की सबसे बड़ी खूबी थी गीता, और लोगों को मंच के सामने जितनी भीड़ थी उसको सब गीता का संदेश दे दिया करते थे। हम तो नहीं समझते कि इसमें से बहुत कम आदमी जो इनके सानिध्य में मैं था, रिटायर किया और कॉलेज का निर्माण मैं केमिस्ट्री बाबू था, केमिस्ट्री बाबू के साथ हम 5 लड़के थे, और उनका जो एम बराबर शिवनंदन बाबू का नाम केमिस्ट्री बाबू लिया गया था, बराबर गुरु के समान ही मानते थे, इससे व्यक्ति थे। यहाँ तक आज जो जमाना जो आ गया है उसमें हम लोग छूट रहे हैं, छूटते चले। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे
जातवाद जब तक रहेगा, ये जातवाद इस देश का सर्वनाश करता है। सबसे मूल कारण इस देश का नाश होने का मैं बराबर बोलता हूँ कि यह जातिवाद जो रह गया, संविधान निर्माता ने उस समय भूल की, वो भूल इस देश को छोड़ने के लिए जातिवाद। क्यों जातिवाद? इसी पर वो बोले थे और उसी में गीता का संदेश आम आदमी के बीच दिया गया। इस गांव में जो भी मूर्ति पैदा है, एक दूसरे के पेट में उस समय हम दोनों के समय कौन रहते तो दो ही गाँव का, या तो रानी पट्टी में उनकी जयंती मनाई जा रही है। कम लोग हैं यहाँ तो आधा लाख हुजूम का मेरी मुलाकात मैं अमेरिका छात्र और उनको प्रणाम करने का मुझे मौका मिला। क्या पता अभी तो इनसे अधिक जो लोग होंगे। अभी मैं एक सवाल मैं किया कि भाई सिमरन बाबू की बहन का क्या नाम था? हमारी दादी तो कोई नहीं बता सकता। हम भी मैं ये विदेश से पूछा ऐसे महान पुरुष की बहन का क्या नहीं पता। आगे क्या करना, मैं नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। मैं रमेश भाई से भी मिला था कानपुर में। कानपुर में मैं 4-5 दिन देने पर मैं इसलिए कहा था कि मैं भी उसी रानी पट्टी का है मेरे विशेष धन्यवाद सबको। देखिए आगे